प्राचीन काल में मणिपुर नाम के एक नगर में अक्षयदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका राज्य धन और धान्य से भरा रहता था। एक दिन राजा का तुलादान हुआ। राजा ने वह धन सभी गरीबों में बंटवा दिया। और उसने अपने सैनिकों से कहा, कोई भी गरीब रह न जाए, सभी को धन मिलना चाहिए। एक बार तुम लोग फिर से जाओ और मेरे पूरे राज्य में देख कर आओ, कोई भी गरीब धन से वंचित तो नहीं रह गया। उसके सैनिकों ने पूरे राज्य में देख डाला, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो धन से वंचित रह गया हो। उन्होंने यह बात आकर राजा को बताई, लेकिन राजा को उनकी बात पर संतुष्टि ही नहीं हुई और राजा ने फैसला लिया, हम स्वयं एक बार चलकर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, सभी को धन मिला है या नहीं। ठीक है महाराज, आप चलिए। चलते चलते राजा एक जंगल में पहुंचा और वहां उसे एक साधु महाराज दिखाई दिए। वह साधु महाराज के पास गया। प्रणाम साधु महाराज। सुखी रहो राजन, कल्याण हो। मुनिवर, मैं आपको सोना देना चाहता हूँ। राजन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये सोना गरीबों में बंटवा दिया है, लेकिन मैं मुनि हूँ राजन। ईश्वर की साधना और उसकी कृपा ही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा धन है। मुझे इस सोने से क्या मतलब है? मैं इसका क्या करूँगा राजन? इस संसार में ईश्वर की कृपा का कोई मोल नहीं है साधु महाराज। राजन, मैं किसी से दान नहीं लेता। मेरा प्रभु मुझे उतना दे देता है जितनी मुझे आवश्यकता होती है। फिर भी यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो राजन, मुझे इस तुलसी के पत्ते के बराबर सोना दे दो। साधु महाराज, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे घर में सोने की कोई कमी नहीं है। आप निर्धनता में रहते हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। ठीक है राजन, तो तुम मुझे इस पत्ते के बराबर सोना दे दो। ठीक है साधु महाराज, मैं आपको इस पत्ते के बराबर सोना अवश्य ही दे दूंगा। सैनिकों, तुला की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। ये क्या? ये पत्ता तो मेरे इस सोने से भारी पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? अब तो तुम समझ ही गए होगे राजन। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे
बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी आंखों में अहंकार का पर्दा पड़ा था, अब वह उठ गया है। आज आपने मेरी अहंकार से रक्षा की है। आपने सत्य ही कहा था महाराज, आपने सत्य ही कहा था। इस संसार में ईश्वर की कृपा का ही महत्व है और किसी का नहीं।